आज एनडीए के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, जेडीयू के जिलाध्यक्ष जी, आरएलएम के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, एनडीए के सभी हमारे नेतागण और आप सब प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के सभी साथीगण, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी ओर से आप सब का अभिनंदन करता हूँ। और आज का विषय है कि थोड़े दिन पहले लोकसभा में एक बिल का अमेंडमेंट हुआ था जो मनरेगा के नाम से पहले चलता था, अब उसका नाम जी राम जी कर दिया गया है। और उसमें किसानों और मज़दूरों के लिए जो पहले चीज़ें नहीं थी उनके हित में ये संशोधन किया गया है। और ये संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण था कि पहले किसानों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी और मज़दूरों को काम कम मिल पाता था, पैसे में उलझन होता था, मजदूरी मिलने में उलझन होती थी, इसलिए संशोधन लाया गया। और सबसे मुख्य उद्देश्य इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है ये है कि पहले 100 दिन का रोज़गार की गारंटी थी, अब इसे संशोधित करके 125 दिन की रोज़गार की गारंटी कर दी गई है। दूसरा बड़ा संशोधन है कि पहले भारत सरकार के द्वारा 100% इसका पैसा दिया जाता था, अब इसे राज्य सरकार 40% और भारत सरकार 60% कर दिया गया है। 40-60 का रेशियो है, दोनों मिल करके इस योजना को चलाएंगे। तीसरी बदलाव है कि पहले मज़दूरों को पैसे लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी, काम कर देते थे, ऑफिसों का चक्कर लगाया करते थे हमारे मज़दूर भाई, तो उनसे परेशानी हुआ करती थी। अब ये परेशानी दूर करते हुए इसे 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट की गारंटी दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर ये पेमेंट मिलेगा। चौथा ये है कि पहले रोज़गार के लिए भटकना भी पड़ता था, कभी मिलता था कभी ना भी मिलता था। अब ये स्थिति है कि अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो 15 दिनों के अंदर आपको रोज़गार दिया जाएगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाता है तो बेरोज़गारी भत्ता जो है वो पेमेंट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा इतना सारा बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जब बिहार मतलब हम समझते हैं कि स्टेट को ऐड किया गया है तो इसकी समीक्षा होती रहेगी कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। पहले इसमें गड़बड़ी हुआ करता था, तो सारे गड़बड़ी को दूर करते हुए ये काम किया गया है। और किसानों के हित में ये बड़ा बदलाव किया गया। ये बड़ा फ़ायदा है कि अब किसान को खेती के समय में मुख्य रूप से कटनी के समय और बुआई के समय मजदूर का अभाव होता था। अब उस समय 60 दिन के लिए इसे बंद किया जाएगा ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, किसान को मजदूर मिल जाए, खेती का काम भी सही तरीके से हो जाए और जो हमारे मज़दूर भाई हैं उन्हें भी मजदूरी मिल जाए, उन्हें भी काम मिल जाए, उन्हें भी रोज़गार मिल जाए। इसलिए इसे रोज़गार गारंटी के रूप में दिया गया है। ये एनडीए सरकार का पहल है, किसान और मज़दूर के हित में किया गया है। और इसके काम में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जो काम पहले हुआ करता था इसे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। सबसे मुख्य रूप से इसे जल संरक्षण के लिए दिया गया है कि हमारा जल सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग का जो मिशन है 2047 का जो मिशन है, ताकि उस मिशन में 100 साल हमारे आज़ादी का हो जाएगा तो 47 तक हमारा विकसित राष्ट्र हो भारत हमारा। इसी मिशन को देखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। और नाम में जो फेरबदल हुआ है, तो जैसे ही जी राम जी किया गया शॉर्ट फॉर्म में, तो जी राम जी सुनते विपक्षी पागल हो गए, है राम का नाम क्यों ले गया। इनका राम का नाम सुनते ही विपक्षी भड़क जाते हैं। जैसे लाल कपड़ा दिखाने से सांड भड़कता है, वैसे विपक्षी राम के नाम से भड़कते हैं। तो जो गांधी जी का सपना था कि हम राम राज लाएंगे, गांधी जी का ये मानना था, वो तो गीत गुनगाया करते थे कि पतित रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी के डेथ के बाद भी अंतिम शब्द निकला गोली लगने के बाद, हे राम। तो राम उनके आराध्य थे, वो राम राज की स्थापना करना चाहते थे और उनकी मंशा थी राम राज की। जब राम के नाम पर लाया गया तो किस बात का विरोध भाई, ये विरोधी को भी हम लोगों ने जवाब दिया। इस तरह से ये कुल मिलाकर के किसान और मजदूर के हित में ये योजना लाया गया है। इससे किसानों का, मजदूरों का भला होगा। इसी संदर्भ में आपके बीच हम लोग आए हैं ताकि आप इसे आम जन तक पहुंचा पाए, इसका फल हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को मिल पाए, यही उम्मीद आप लोगों से। धन्यवाद। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हत्या की जा रही है, ऐसे में कैसे सरकार क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, जो भी घटनाएं बांग्लादेश में घट रही है ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पूरे देश से भी आवाज़ उठ रही है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से, मुझे भरोसा है, इस पर संज्ञान लेगी। और जिस तरह से वहाँ हो रहा है ये काफ़ी अन्यायपूर्ण हो रहा है, देश में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। अगर बांग्लादेश
इस तरह की हरकत से नहीं बचेंगे तो हो न हो कि कोई घटना हिंदुस्तान में घटे और जो भी बांग्लादेशी लोग हैं हो सकता है उनके तरफ भी कहीं न कहीं कुछ हम समझते हैं कि कोई घटना ना घट जाए। इसलिए बांग्लादेश को हम साफ संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, हिंदू चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, इस तरह के घटना से बाज आए। उत्तराखंड में जिस तरह से मंत्री के पति जो बयान दिए बिहार के बहन बेटियों को लेके, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने कहा, आप कई जगह सुने होंगे मीडिया में, मैंने कहा कि ये काफ़ी दुखद बयान है, काफ़ी चिंताजनक है और कोई भी विधायक चाहे किसी भी दल का हो इस तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं दे सकता है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिमांड किया, जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि ऐसे विधायक पर कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, माफ़ी मंगवाएं। ये काफ़ी गलत बयानबाजी किया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की बेटी हमारा सम्मान है, पूरे देश की बेटी का सवाल है, कोई भी बेटी कोई भी औरत हमारे देश का सम्मान है, उसके एवज में ऐसा बोलना काफ़ी दुखद और गलत हुआ है। लैंड फोर्ड जॉब मामले में आज लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग पे आरोप गठित हो गया है। देखिए, हम तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर करेंगे घोटाला तो जाना ही पड़ेगा जेल। पहले चाड़ा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, अब लैंड फॉर जॉब। आज कोर्ट ने, न्यायालय ने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई आप दोषी हैं, तमाम सबूतों से ये प्रूफ हो गया है। हम तो ये मानते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी का कहना है न खाएंगे न खाने देंगे और खाने वाले को जेल भेजेंगे। तो आज वो प्रूफ हो गया है कि अगर यहाँ लूटोगे तो जेल जाना पड़ेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा। अब ये तय हो गया है कि लालू जी को फिर से जेल जाना है, सजा होना तय हो गया है। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम तो अभी भी कहेंगे लोगों को कि भाई ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, इसमें बच के रहो अन्यथा जेल जाओगे।